जिन्ना साहब जो थे, कायद आजम साहब थे, वो इन चीज़ों में बिलीव करते ही नहीं थे। वो कहते सब पाकिस्तानी है। उनके लिए अगर क्रिश्चियन भी पाकिस्तानी था, पारसी भी पाकिस्तानी था, तो अहमदी जो पाकिस्तान में रहने वाला है वो भी पाकिस्तानी था। जी, लेकिन लाखो साहब आप ये देखें कि जिन्ना साहब किसी से ब्लैकमेल नहीं हुए थे। जिन्ना साहब ने किसी इस किस्म की जो है प्रेशर्स उनके सामने घुटने नहीं टेके थे कभी। जी नहीं हुए ना, तो उस वक्त ये मसला खड़े नहीं हुए ना उनके सामने। अब्दुल हफीज लाखो साहब, आपसे हम ये पूछना चाहते हैं, आप भुट्टो साहब के बड़े करीबी लोगों में से हैं, उनके करीबी दोस्तों में से थे, कत्ल केस में उनके वकील भी रहे हैं आप, तो आप ज़ाहिर उन्हें बड़े करीब से जानते होंगे। 1974 में जो उन्होंने असेंबली के ज़रिए से जमात अहमदिया को गैर मुस्लिम करार दिलवाया, उसके पीछे मोटिव्स क्या थे? नहीं, इस मसले पे हमने कभी डिस्कशन करते, हम ये दीनी मसले पे डिस्कशन कभी हमने ना आपस में कभी दोस्ती के इसमें टेबल पे की, ना जेल में अंदर बैठ के की। जी, इन मसलों पे हम बात नहीं करते थे भाई। ये तो मैंने अपनी तरफ से राय दी है। ठीक है। कोई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये भुट्टो साहब ने मुझे कहा है, मैंने अपनी तरफ से मेरी सोच। ठीक है, लेकिन लाखो साहब ये क्या तजाद है? हम देखते हैं कि भुट्टो साहब की वीडियोस वो भी मौजूद हैं जिसमें उन्होंने जनरल असेंबली के सामने जो है वो कागज़ पुर्जा करके उनके मुंह पे मारा और वहाँ से वॉकआउट कर गए। तो एक तरफ बड़ा एक दबंग किस्म का उनका इंप्रेशन सामने आता है, दूसरी तरफ वो मौलवी के प्रेशर के सामने घुटने टेक गए। भाई अब ये देखे ना, हमारी अपने मुल्की हालात के हिसाब से कभी इंसान खड़ा हो सकता है, कभी नहीं भी खड़ा हो सकता है। उन्होंने शायद यही बेहतर समझा कि इस मुल्क में ये फड्डे शड्डे खत्म हो, ये एक बड़ा दीनी मसला खड़ा हो जाएगा, इसको अगर ज्यादा चलाया गया तो नुकसान ही होगा पाकिस्तानी आपस में। अब देखे ना, अब इतने इसके बाद भी क्या हुआ? अब क्या हुआ जी, क्या मसला हल हुआ? नहीं, वो दिल में रख के बैठे हुए हैं। बिल्कुल। अभी ये जो पिछले महीने में आपने देखा क्या किया उन्होंने जाके, ये क्या मसला हल हुआ था? नहीं, जो दिल में कुदूरत रख के बैठे हैं वो उनके दिल में अब भी कुदूरत है, लेकिन बस उनको एक डिक्लेरेशन करवाना था, करवा दिया। उनके डिक्लेरेशन से उनकी कोई तमन्ना पूरी नहीं हुई थी भाई। जी, लाखो साहब, अभी आपने बताया कि उनके ऊपर दबाव था, प्रेशर था। आप हमें बताएंगे कि ये दबाव उनके ऊपर अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिलवाने का किन किन हलकों की तरफ से था? कहाँ से था उनके ऊपर ये दबाव? भाई उनके जो नजदीक थे उनमें कुछ मुल्ला भी तो थे ना भाई। वो चाहे ताल्लुक उनका मुल्ला, बेसिकली मुल्ला हो या ना हो, समझे ना, लेकिन थे तो सही ना उनके साथ। चल तो रहे थे ना, पार्टी में भी चल रहे थे, वजारतों में चल रहे थे, सब कुछ चल रहे थे, तो वो तो था उनके साथ। अब गलत है, मैं इसमें प्लीज ये इसको मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए कि मैं कोई इस मसले को गलत कर रहा हूँ, या ये अल्लाह का फैसला है, अल्लाह करेगा सारे का अपना फैसला। अपने दीन का वो खुद संभालने वाला है, ठीक है, हम आप नहीं है। जी ठीक है। लाखो साहब, आखिर पे जाहिर है कि आप एक सीनियर माहिर कानून हैं। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान के कवानीन में जो तरमीम है और एंटी अहमदिया कवानीन जो मौजूद हैं, उन्हें अगर ख़त्म भी कर दिया जाए आज बिलफर्ज, तो आप समझते हैं कि उससे जो है वो अहमदियों के खिलाफ जो नफरत सोसाइटी में पैदा हो चुकी है वो ख़त्म हो जाएगी? भाई जो इस वक्त जो इस किस्म की एजुकेशन चला रहे हैं, वो तो देखें, जब ये अमेंडमेंट पास हुई उस वक्त जो उसके खिलाफ भी एतराज कर रहे थे, वोटिंग के वक्त पे वो खड़े हो गए एक साथ। जी, तो ये तो ऐसी बात है ना, ये तो बाद में पैदा की गई है, उसको बनाया गया है, उसको इश्यू बनाया गया इसको। और माफी के साथ मैं कहूंगा, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है हमारे खिलाफ। जी, कोई मीडिया हम पे सर्विस नहीं कर रही है। उन्होंने जितनी सर्विस करनी थी वो कर दी, अब डिसर्विस शुरू कर दी है उन्होंने। विद ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल। जी, जी, बहुत बहुत शुक्रिया लाखो साहब। ये थी नाजरीन अब्दुल हफीज़ लाखो साहब की गुफ्तगू जो हमने पेश की। अब अपने नाजरीन, बिलखसूस गैर अहमदी नाजरीन की हम बात कर रहे हैं, उनको इस चीज़ के साथ हम उनसे इजाज़त चाहेंगे कि इस गुफ्तगू को सुनें, इस पर गौर करें, और फिर आपको मालूम होगा कि जमात अहमदिया को गैर मुस्लिम करार देने का फ़ैसला उसका दीन से, मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसकी बुनियाद सियासियात के ऊपर थी। अगला प्रोग्राम लेके इंशाअल्लाह ताला 17 जुलाई